अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले ऑफ सोलो लेवलिंग अराइज। जो कि आज हम जिस हंटर की बिल्ड के ऊपर बात करेंगे वो है हमारी अलीसिया। ठीक है, अलीसिया जो कि एक वाटर हंटर है, वाटर एलिमेंट हंटर है। इसके ऊपर हमारी आज की डिस्कशन जो सी वो सारी होगी। एक मिनट, उससे पहले ज़रा मैं देख लूँ मेरे कोई हंटर जो सा इन दो को छोड़ के कोई हंटर जो सा अपग्रेड होने वाला तो नहीं। खैर हाँ, अलीसिया पे हमारी बात होने वाली है कि हम अलीसिया को किस तरह बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब अलीसिया का बिल्ड जो सा है ना, बेसिकली ये डिपेंड है एक, दो, तीन, चार चीज़ों पर। ठीक है, चार चीज़ हैं जिनके ऊपर इसका बिल्ड जो सा है ना सारा डिपेंड है। हम उन चार चीज़ों की बात करेंगे और उनको जो सा है ना फिर आगे फर्दर इन्हेंसमेंट की तरफ बात करेंगे कि किस तरह वो काम किया जा सकता है। हमने अब देखिए मेरी अलीसिया जो सी है वो A6 है बेसिकली। अब A6 में अगर हम बात करें, एक मिनट कहाँ से होगी, यहाँ से होगी। अब A6 पे अगर हम बात करें तो ये A1 में हमारी शील्ड वगैरह A5 तक हमारी बिल्कुल जो सा A6 पे आकर हमारा अटैक डिफेंस और एचपी जो सा वो 3 इंक्रीज होता है। उससे पहले देख लो हमारा वाटर डैमेज है, जो बिटर कोल्ड स्पेयर इसका डैमेज है, वाटर डैमेज जो सा है, फिर ऐसे ही सारी चीज़ें जो सी फ्रीजिंग एबिलिटी जो सी है ये सारी इंक्रीज हो रही होती है, एक्टिवेट करती है अपने कोर अटैक्स को। बेसिकली हमारी अलीसिया जो सी है ये डिपेंडेंट 100% जो सी इसका जो कोर का जो सा है ना, मतलब इसका डैमेज का जो डिपेंडेंसी है वो हमारे कोर्स अटैक के ऊपर है। ठीक है, अब हमारे कोर अटैक्स की बात अगर हम करें, ठीक है, तो सबसे पहले कोर अटैक में जाने से पहले हम इसकी बात करेंगे इसके बिल्ड के ऊपर। ठीक है, बेसिक अटैक्स के ऊपर। ये हमारे इसके जो सा होता है ना स्किल्स होती हैं। ठीक है, ये हमारे पास कुछ 5 स्किल्स हैं जिनमें से ये स्किल जो सी है ये हमारे अपग्रेड है, जब हम इसको इन्हांस करते हैं तो तभी इंक्रीज होती साथ जाती है। ठीक है, तो ये चूंकि मैंने 5 दफ़ा या 6 दफ़ा इंक्रीज कर रखी है तो इसकी वजह से ये उसमें इन्हांसमेंट होती है ऑटो। लेकिन अभी यहाँ पर जो सा ना हम देख सकते हैं हमारी, अगर मैं स्किल को करना चाहूँ तो मैं इन सब स्किल्स को तो नहीं बेसिकली, पर कुछ स्किल्स को ना मैक्स कर दूंगा। लेकिन मैक्स तो नहीं, खैर एक एक लेवल और इनहेंस करते हैं कि लेवल 50 तक इनका काम चला जाए। लाइक A7 सबको कर देते हैं हम। ठीक है, आज हमारा यही काम होगा। देखो अब हम इस स्किल्स को सबसे पहले इनहेंस करेंगे। ठीक है, इन्हेंसमेंट जो सी है ना, अब देखें ये इन्हेंसमेंट के लिए आपको चाहिए होंगे ये चीज़ें। कहाँ है ये रही ये। अब इनको आप सोर्सेज देख लें, आप क्राफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, रेड गेट प्ले करें या कोइन सेलिब्रेशन एक्सचेंज कर सकते हैं आप। ठीक है, एक्सचेंज शॉप कोइंस सेलिब्रेशन में यहाँ ये रही, तीनों हैं। देखिए मेरे पास ये 78 है। ठीक है, ये मेरे पास 366 हैं और ये मेरे पास 52 हैं। बहुत है क्योंकि मैंने अभी इस्तेमाल नहीं किया कभी इनको। ठीक है, ज़्यादातर इनको बिना इस्तेमाल किए मेरा निकलता है। अब देखें इनको हम साथ साथ की कर देते हैं स्किल्स को। ठीक है, अब इन स्किल्स को हम साथ साथ की करने के बाद जो हम देखेंगे ना, वो इन स्किल, अब देखो यहाँ मेरे ख्याल से कोर अटैक बात आएगी अब नीचे। बेसिक्स में इसके जो है ना कोर अटैक्स की ही बात चलती है इसमें, इसका कोई और काम है ही नहीं। बेसिकली हमारी ये क्या कर रही है यहाँ पर, when the skill is applied its iceberg effect to संजिंगू। ठीक है, बॉडी आर्मर, अच्छा हमारे बॉडी आर्मर देती है इसको 6% तक के लिए, जिसका 8 सेकंड होता है। अच्छा, वाह वाह वाह, गुड भाई गुड। अब देखो हम इसकी स्किल्स को इन्हेंस कर लिया, ये हमारी अल्टीमेट स्किल है इसकी। वाह, बहुत अच्छा इन्हेंसमेंट हो रही है बिल्कुल परफेक्टली। तो ये 7 से 8 चलेगी, वैसे स्किल ऊपर चलेगी ये। हालांकि हमें बैलेंस पर रखना था फिलहाल के लिए, आज काम को मैंने अनजाने में इसको ऊपर कर दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, ये बेसिकली हमारे सबसे पहले इसको बेसिक स्किल्स इनहेंस करना होता है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन हमारा मेन मकसद जो सारा वो लाई करता है इन दो चीज़ों पर। ठीक है, मेन जो हमारा वीडियो का पार्ट है ना इन दो चीज़ों पर लाई करता है। अब यहाँ देखें, ये इसका वेपन है। बेसिकली वेपन इसको क्या करता है, स्ट्रेंथ देता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अब इसके आप देख सकते हैं वेपन्स के अगर हम जाएं, ठीक है, तो वैसे तो यहीं से ही देख सकते हैं, वहां जाने की जरूरत नहीं थी। यहीं से अब देखें तो हमारे पास इसकी अटैक 25 2.5 के इंक्रीज हो रहा है, प्रिसीजन हो रही है। उसके अलावा जो वेपन्स का एक्सक्लूसिव वेपन जो सा है वो आगे क्या दे रहा है देखो, इंक्रीज द यूजर्स कोर अटैक। ठीक है, डैमेज अप टू 40%। बाकी सब चीज़ें वही है, वाटर डैमेज और को दे रहा है। ठीक है, मतलब ये कि हमारी एलिसिया जो सी है, यहाँ इसके कोर अटैक्स होंगे ये रहे। ठीक है, डैमेज 1400% है। ठीक है, 1400%। बाकी आप देख सकते हैं कि ये भी सारे डैमेज जोन्स हैं, ये हैं बेसिकली कोर अटैक्स के ही। इसके डैमेज जोन्स हैं वो कोर अटैक पर है। कि आप इसके अगर यहाँ पर भी आए ना तो ये आपको एक ही बात बोलेंगे। देखो एडिशनल एचपी नहीं है हमारे पास यहाँ, वाह, एडिशनल डिफेंस भी नहीं है। हमने सारा मेरे ख्याल से अटैक पर ही किया हुआ है। तो ये देखो अटैक और वाटर डैमेज आपने प्रेफरेंस देनी है, अटैक और वाटर डैमेज। और ये कंपलसरी नहीं है कि भैया आप जौन सा है इसको कर सेट ही दें। ठीक है, इसके लिए जौन सा है ना, एक मिनट, ये कौन सा सेट है, इसको देखेंगे हम। यूजर अटैक नहीं, अटैक तो नहीं देखना था। टफनेस वगैरह हम जाके देखें तो टफनेस भी नहीं था यार, कौन सा था वो, मैं भूल गया हूँ उसका नाम। क्या नाम था, क्या नाम था, एक मिनट मुझे देखने दो ज़रा, उसका नाम मैं भूल गया हूँ सेट का। इसको देखें ज़रा, ये था वो शायद। हाँ यही है, यही है। ठीक है, यही वाला अटैक। अब इसका नाम क्या है, सॉलिड फाउंडेशन। अब हम अगर सॉलिड फाउंडेशन की बात करें बेसिकली, ठीक है, सॉलिड फाउंडेशन की हम बात करें, अब यहाँ आपको देखने को मिलता है देखो, इसका
बेसिकली स्टैट्स तो इतना खास नहीं है, जो सा बात है ना, स्टैट्स इसका इतना खास नहीं है। अगर हम चेंज करें तो मेरे ख्याल से हमें डबल अटैक मिल जाए, ठीक है। आपकी प्रेफरेंस देखिए, यहाँ डबल अटैक में मिल गया, डैमेज इंक्रीज मिल रहा है, डबल अटैक मिल रहा है, परफेक्टली, बहुत ही अच्छा वो है, ये आर्टिफैक्ट है, ठीक है। एक ये, अब मेन चीज इसमें देखने वाली पता क्या है, वो ये है, अब कर्व सेट है और एक ये सेट है, ठीक है, सॉलिड फाउंडेशन, ठीक है। अब इनमें फर्क क्या है, कर्व सेट में जो अप्लाई हो रहे हैं ना, वो इसके इंक्रीज हो रहे हैं, डैमेज इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज डैमेज टेकन बाय 20%, डैमेज डेल्ट बाय 10%, एडिशनली इंक्रीजिंग डैमेज डेल्ट बाय 0.1% एवरी 1 सेकंड, स्टैक अप टू 100 टाइम्स, जो कि मेरे ख्याल से तकरीबन कोई 10% बनेगा, और ठीक है, 20% इसका यहाँ से चला गया, ठीक है। 4 पीस में आपका इनहेंस कर देता है ये, ठीक है, और काफ़ी चीज़ें इनहेंस कर देता है वो, सारी की सारी अनेबल टू एक्टिवेट द कर्ज इफेक्ट, ड्रॉबैक्स, ठीक है, अनेबल टू एक्टिवेट द कर्ज इफेक्ट, ये वाला कर्ज इफेक्ट जो सा हमारा यूज़ नहीं होगा, ठीक है। उसकी जगह पर हमें इनहेंस कर्ज इफेक्ट मिलेगा। इनहेंस क्या करता है, इनहेंस में हमें इंक्रीज करता है डैमेज को 20% तक, ठीक है, टेकन बाय को, और वो 20%, और ये भी, ये फिर 10% ही रहेगा, मतलब 10% इंक्रीमेंट होती है, ठीक है। उसके बाद इफ यूजर यू हैज 25% एचपी और लेस, दे रिकवर 25% ऑफ देयर एचपी, एचपी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, एक्टिवेट ओनली वंस पर डंजन, ठीक है, एक दफा में, एक मैच में एक दफा आता है। ऐसे ही 8 पीस कर्स में आप जाए तो इनहेंस जो है वो बिकम बर्निंग इफेक्ट, ठीक है, जो इनहेंस होता है वो बर्निंग इफेक्ट में बन जाता है। इनहेंस उसमें क्या है, 10%, 20, ये तो इंक्रीज नहीं हुआ, ये हमारा 10% और इंक्रीज हो गया, और ये 10% इंक्रीज हो गया नीचे वाला। उसके बाद अनेबल टू एक्टिवेट द कर्स एंड एनहांस्ड कर्स, मतलब ये दोनों जो थे वो दोबारा एक्टिवेट नहीं हो सकते। मतलब ये कि जो ये 2 पीस था, इसको इसने 4 पीस में कन्वर्ट किया, और 4 पीस को हमने 8 पीस में कन्वर्ट कर दिया। ऐसा नहीं कि 8 पीस का अलग इफेक्ट हुआ, कि हर एक का अलग अलग इफेक्ट, 2 का हो, फिर 4 का हो, फिर 8 का हो, ऐसा नहीं होता। पहले 2 पीस होगा, 2 पीस का ही 4 पीस में कन्वर्ट कर देगा, 4 पीस को ही हमारे 8 पीस में कन्वर्ट कर देगा, और पिछले सारे इफेक्ट्स जो हैं वो हमारे जो है ना वो वहीं पर ही खत्म हो जाएंगे, ठीक है, डीएक्टिवेट हो जाएंगे। लेकिन चूंकि हमारी अलिसिया जो सी है, ये बेसिकली बेसिक अटैक्स और कोर अटैक्स पर है, वो प्रॉपर 100% उस पर है, ठीक है। अब ये सॉलिड फाउंडेशन पर आप देखें तो हमें इंक्रीज कर रहा है यूजर का बेसिक अटैक डैमेज बाय 18%, टू सेट इफेक्ट का, ठीक है। ऐसे ही हम 4 पीस में देखें, अगर हम 4 पीस पे क्या रहा है, इंक्रीज द यूजर्स कोर अटैक डैमेज बाय 18% व्हेन एन अटैक हिट, चार्ज द यूजर्स ग्रज कोर बाय 60, ठीक है। तो मतलब ये कि हमारा कोर अटैक जो है वो 18% इंक्रीज और हो रहा है, 18, और 18 का मतलब ये कि हमारा ये इफेक्ट बहुत अच्छा है। ये कर्ज पीस जो सा हमारा, ये सेट पीस जो सा बहुत अच्छा है। अब इसमें अगर हम चले जाएं तो सेम चीज़ इसमें ढूंढनी पड़ेगी, मतलब ढूंढने पर है सारा। आपने प्रेफरेंस देनी जिसमें अटैक हो, ठीक है, अटैक डबल अटैक हो, डबल अटैक, ठीक है, यहाँ डबल अटैक आ चुका है, ठीक है, लेकिन आपने डैमेज इंक्रीज है, बेहतरीन, ये भी कर्स पीस बहुत, ये कर्स पीस कह रहा हूँ, सॉरी, ये हमारा आर्टिफैक्ट पीस जो सब बहुत अच्छा है ये भी, लेकिन स्कोर कम पड़ गया, ठीक है, उसकी वजह ये डिफेंस आ गया, और यहाँ डबल डिफेंस आ गया, ठीक है, इस वजह से। तो इसके लिए हमें चाहिए नहीं, हमें सिर्फ वाटर अटैक पर चाहिए। ऐसे ही यहाँ, अब इसमें अटैक है, डैमेज इंक्रीज है, लेकिन डबल अटैक नहीं है, ये आ गया डबल अटैक हमारा, ठीक है, और डैमेज इंक्रीज भी है। ये अल्टीमेटली पावरफुल पीस बन रहा है, अल्टीमेटली पावरफुल पीस, क्योंकि यहाँ देखो आपको, यहाँ आपको कहीं भी डैमेज इंक्रीज नहीं मिला, ठीक है, एक में आ गया होगा, 2 में आ गया होगा, ठीक है, ये मिला, सॉरी, कहाँ मिला हुआ, ठीक है, मतलब कुछ में आया, कुछ में नहीं आया, नीचे जो सा वही है, इसमें हमारा हर एक में, तीनों में डैमेज इंक्रीज आ गया। डैमेज इंक्रीज से ही हमारा सब कुछ बनता है, ठीक है, इसमें भी डैमेज इंक्रीज है, लेकिन वो चल नहीं रहा ज़्यादा। यहाँ हम ढूंढें सेम चीज़, यहाँ ढूंढेंगे हम, डिफेंस पेनिट्रेशन तो खैर नहीं ढूंढने वाले हम, अटैक है, डैमेज इंक्रीज है, ठीक है, अटैक, एडिशनल अटैक है, डैमेज इंक्रीज है, एमपी है, एमपी चाहिए हमें इसके ऊपर अटैक्स के लिए, एमपी की बहुत ज़रूरत होती है। तो अब ये जो पीस है ना, ये भी बहुत पावरफुल पीस है, ये जो आर्टिफैक्ट का पीस है, ये सबसे बेहतरीन पीस है। लेकिन रिकमेंडेशन हमें टफनेस की मिली है, टफनेस की क्यों मिली है, ये क्योंकि हमारा क्रिटिकल रेट इंक्रीज कर रहा है, और क्रिटिकल डैमेज इंक्रीज कर रहा है। अब क्रिटिकल रेट की हमें ज़रूरत नहीं रही, उसकी रीज़न पता क्या है, हमारे क्रिटिकल रेट जो सा है उसकी हमें ज़रूरत किस वजह से नहीं रही, हमारे क्रिटिकल रेट के एडमिशन जो एडमिशन है ना रिक्वायरमेंट, वो इस वजह से नहीं रही कि अब ये जो सा है ना, हमारे पास कोर अटैक्स जो आए हैं, ये हमें क्रिटिकल डैमेज भी देते हैं, ठीक है, इनके अंदर हमारे क्रिटिकल डैमेज मौजूद होता है। अगर आप देखें ना इनको, मैं तो, अगर हम चेंज करने की बात करें, वाटर पर अगर हम देखें तो ये 20% पे हमें मिल रहा है एक, जो कि हमारा एडिशनल डिफेंस इंक्रीज कर रहा है, लेकिन दूसरी चीज़ को डिक्रीज कर रहा है, और कोई नहीं मिला हमें वाटर, ये रहा 23% पे। यहाँ क्रिटिकली डैमेज आ गया, ठीक है, एडिशनल अटैक क्रिटिकली डैमेज आ गया, तो हम इसको अगर चेंज कर दे, ठीक है, हमारा एक और पावर अप हो गया, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर अगर आप इस्तेमाल करना चाहें, ठीक है, अगर इस जगह पर आप इस्तेमाल करना चाहें तो आप वो जो सा मैंने अभी आपको कर्स पीस बताया है, कर्स पीस कह रहा हूँ, सॉरी, सॉलिड फाउंडेशन आर्टिफैक्ट जो सा है, ये बेहतरीन है अलीसिया के लिए, वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है इसके अंदर ये, ठीक है। बाकी अगर इस साइड पर आपने जो सा है कर्स पीस को इस्तेमाल कर लें, ये बेहतरीन है, इस साइड पर आप जो सा ना एसेसरीज में आप कर्स कर्स पीस ही देते, ठीक है। वापिस बात आती है कोर अटैक पर, हमारा सिर्फ 2 चीज़ों पर फोकस है, डबल अटैक और अटैक इंक्रीज, ठीक है। अब इसमें हमारा अटैक था, डैमेज रिडक्शन था, लेकिन ये लेजेंडरी मेरे पास एक ही था, तो मैंने इसको इसमें इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। मैं क्योंकि अभी जो सा मैंने बरान वगैरह को जो सा ना नॉर्मली और उसको नहीं क्लियर किया, इसमें भी हमारा देखो क्रिटिकल डैमेज आ गया, बहुत अच्छी बात, ये हमारे पास अभी है नहीं, ये जब होगा
तो तब इसको इस्तेमाल ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। अभी तो इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? ये है हमारे पास। तो अब ये जो सा है ना हमारा हो चुका है, ठीक है? ये हमारे आर्टिफैक्ट्स की क्लियर हो गई बात। अब जो सा है आपका करैक्टर रह गया, ये एनहांसमेंट की बात आ गई, ठीक है? मेरे पास एनहांसमेंट चिप नहीं है, कोई बात नहीं। आप देख सकते हैं ये चीज़ आपने पावर अप एक्स्ट्रा पावर अप होती है, क्या चीज़, इसका नाम क्या देते हैं हम यार, मुझे नाम भी नहीं पता इसका। ग्रोथ, ठीक है? ग्रोथ वाले जो है। अब आपकी ग्रोथ आपने मैक्स रखनी है क्योंकि ये आपकी पावर को बहुत इंक्रीज़ करती है, ठीक है? पावर अप करता है ये भी। और जो वेपन जो-सा इसको आप क्राफ्ट करें, कोशिश करें कि आप सबसे पहले जो-सा ना ए3 तक लेके जाएँ हर वेपन को। देखिए मैंने जो-सा पहले क्या किया था, जो वेपन्स मेरे पास थे, उनको मैं लेकर आया हूँ ए3 तक, ठीक है? ए5 हो गया, ये फ़ो अब देखो ये ए3 है, ये ए3 है, ये भी ए3 है, ये भी ए3 है और ये नीचे नीचे तो ए2 है, अब इसको भी ए3 कर दूँगा मैं, ठीक है? यहाँ देखो तो ये भी ए3 हुआ पड़ा है, ये तो ए4 है, इसको छोड़ दो, ये तो फ़िज़ूल है। मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरे पास वेपन्स जो से हैं, कोशिश करें आप ए3 तक लेके जाएँ। ए3 तक लेके जाएँ इनको, क्राफ्ट करें वेपन्स को। मेरे पास एक और टिकट है क्या क्राफ्ट करने की, लेकिन उसमें मुझे डिप देखना पड़ेगा किसको मैं क्राफ्ट करूँ, तो वो बाद में कभी देख लेंगे हम, ठीक है? तो ये हमारा था, इसमें अलीसिया को देख सकते हैं आप। ये आपने एनहांस किया बेसिक अटैक्स, बेसिक स्किल्स और बेसिक स्पेशल स्किल्स को, ठीक है? उसके बाद आपने देखा कि भाई ये हमारा आर्टिफैक्ट कौन-सा इसको बेस्ट रहेगा, ठीक है? अब बेस्ट अटैक को बेस्ट आर्टिफैक्ट को उसे फिट करें। सेम गोज़ फॉर कोर अटैक्स। तो कोर अटैक्स जोन से हैं हमारे, अब कोर अटैक कह रहा हूँ, सॉरी, कोर्स हमारे आ चुके हैं। कोर्स में आपने स्टैट मेरा देखें, अटैक मेरा 24% यहाँ से जा रहा है, ठीक है? सेम गोज़ अगर यहाँ से हम देखें तो रिकमेंडेशन नहीं, अगर हम व्यू स्टैट्स देखें तो आर्टिफैक्ट से मेरा अटैक यहाँ से 67% है। 67% यहाँ से है, अलॉन्ग विद द एडिशनल अटैक 8000 का, ठीक है? उसके अलावा कोर्स में हमारा स्टैट देखें तो अब मेरे पास जो अटैक जोन सा है वो है 24%। अब आपने फ़ोकस रखना सिर्फ़ मेन चीज़ बताऊँ आपको। आप इसमें आए, ठीक है, आपने चेंज करना जो-सा है, लाइक देखें आप यहाँ 1 मिनट, इसको अगर हम इस पे आर्टिफैक्ट्स पे नहीं, इसको देख लें फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि मैंने कुछ और काम बता कुछ एक और चीज़ मुझे याद है अचानक से, वो बताऊँगा मैं आपको। आपने फ़ोकस पता है किस चीज़ पे रखना है? आपने रखना है ये जो ऊपर स्टैट दिख रहा है इसका रिकमेंडेड स्टैट, ठीक है? ये जो स्टैट्स है ना ऊपर, इनको आपने प्रेफ़रेंस देनी है। क्रिटिकल हिट रेट को प्रेफ़रेंस ना देना, बिल्कुल भी ना देना। अगर आप बात आर्टिफैक्ट्स पे कर रहे हैं ना, तो क्रिटिकल हिट रेट को बिल्कुल भी आप प्रेफ़रेंस ना देना। अटैक, अटैक, अटैक और डैमेज इंक्रीज़, अटैक और डैमेज इंक्रीज़, ठीक है? वाटर जोन-सा है वो तो आपने देना ही देना है। अब यहाँ पर वापस मैं क्यों लेकर आया हूँ इस स्टैट को, मैंने इस पे क्यों पकड़ा है? अब जब एनहांसमेंट पे जा रहे हैं ना, तो क्यों, हमें देखिए यहाँ देख सकते हैं आप। हमारे इसके अलावा मैक्स आउट के बाद हमें यहाँ पर ऑप्शंस मिल रही होती हैं, ठीक है? अब ये जोन-सा है, ये हमारा न्यू जो सिमुलेशन गेट्स आए हैं, वहाँ से हमें मिल रही हैं। देखो डैमेज इंक्रीज़ की भी मेरे पास है, अटैक की भी है। अब मैं इसको ऑन करता हूँ, एनहांस करता हूँ अटैक और मल्टीपल। यहाँ देखना हमारा अटैक इंक्रीज़ भी होगा, डिक्रीज़ भी होगा, जिससे हमारा इक्विपमेंट स्कोर पे भी फ़र्क पड़ता है, ठीक है? ये हमें वेस्ट हो गए तीनों, कोई बात नहीं। अब ये क्रिटिकल हिट रेट की ज़रूरत भी नहीं है, हमें क्रिटिकल डैमेज देखते हैं, डैमेज इंक्रीज़ हो रहा है हमारा यहाँ। लेकिन हमारे स्टैट्स को भी फ़र्क पड़ेगा, देखो स्टैट्स में हमारा इक्विपमेंट स्कोर भी हमारा फ़र्क पड़ जा रहा है, ठीक है? ये भी वही चीज़ आर्टिफैक्ट की तरह लग जाए या ड्रॉप हो जाए, ठीक है? मैक्सिमम हो गया वो। 119 तक चला गया, पावर हमारी इंक्रीज़ होगी, बहुत अच्छी बात है। अब हमें और इस तरह के मिलेंगे तो हम वो भी कर लेंगे, ठीक है? ऐसे ही इसको एनहांस करें अगर हम, तो यहाँ हमारे पास क्रिटिकल हिट रेट ही मिल रहा है और एमपी कंजम्पशन रिडक्शन है, इसको छोड़ो, ठीक है? मतलब ये स्टिमुलेशन गेट्स जो आप ट्राई करेंगे ना, यहाँ से अब देखो स्टिमुलेशन गेट्स जो से हमारे ये रहे, यहाँ से आपको बहुत ही अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। मैंने अभी तक क्लियर नहीं किया, ये भी नहीं क्लियर किया, और मेरे पास कौन-सा है ब्रिलियंस ऑफ वर्कशॉप है पड़ी है, और इसका आखिरी डेट तारीख है आज, और मैं आज इसको क्लियर कर लूँगा, ठीक है? तो यहाँ अगर हम शॉप में आएँ, तो शॉप में आके आपको जो-सा ना मिल जाएँगी। अगर आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। मैं तो यहाँ से सिर्फ़ 2 चीज़ें खरीद रहा होता हूँ आजकल। ये 2 चीज़ें खरीदी हैं मैंने तो, ठीक है? वेपन एक्सक्लूसिव हंटर वेपन, और दूसरा जो-सा है ये स्पेशल प्लेयर डिज़ाइन, ठीक है? हर एक की अपनी-अपनी प्रेफ़रेंस होती है। अब यहाँ देखो ये मिल रही है हमें, फर्स्ट एडिशन। इसमें हमें बहुत ही मज़े की चीज़ें मिल रही हैं, देखो ये। इसका स्टैट्स क्या है हमारा, ये 50 से 150 से 200 ढाई 300 के दरमियान हमारा एडिशनल अटैक देती है। तो मतलब ये आप खरीद सकते हैं यहाँ से, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपग्रेडेशन के लिए, ठीक है? उसके अलावा जौन-सा है बाकी इतना ख़ास नहीं होता, कोई गेम बहुत बाकी चीज़ें गेम गेम पर ही हैं, ठीक है? इसके बाद आपकी प्रेफ़रेंस ही होती है। तो हमारी वीडियो में जो था हमारा एलिसा की हमने डिस्कशन की है, 3-4 चीज़ों पर जो उसकी बेस में थी, सबको मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ समझ आई होगी, ठीक है? तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।